नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ और मौज में होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी की कर रहे होंगे। तो हम आपके लाने जो हमने क्लास को छोड़ा था, 22 क्वेश्चन करवा के गया था, मैं अब अपना 23 नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? मैं आपके लाने इस वीडियो में पूरा औसत क्लास पढ़ाने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम में, जैसे आपको दिल्ली कांस्टेबल में लिखा हुआ है, देखो आपके सामने एसएससी सिलेक्शन फोर्थ 11 लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो पहले दिल्ली कांस्टेबल है, एसएससी एमटीएस। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से। तो आप लोग मतलब थोड़ा सा ध्यान दें आप, ठीक है ना? चलो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाले हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से, देखो देखो, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो बीच बीच में जगह है वो कम है, लेकिन हमें इसी में एडजस्ट करना है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? देखो, ध्यान से देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा 23 नंबर वाला क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, बस ये देखना है आप लोगों को, ठीक है? 23 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन है। तो इस लाइन से हमें ज्यादा खास लेना देना नहीं है कि इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे एक स्कूल है, उसमें 4 सेक्शन है, ABCD, ठीक है ना? फिर कह रहे प्रत्येक सेक्शन में 30 छात्र हैं। तो 30 छात्र हैं तो हम ये कहेंगे सर पहले सेक्शन में 30 छात्र, दूसरे में 30, तीसरे में 30 और चौथे में 30। तो ध्यान रखना बेटा, इनकी संख्या का रेशो बनाएंगे तो इनके संख्याओं का रेशो आएगा बेटा 1 1 1 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इनके जो औसत अंक है ना प्रत्येक सेक्शन की, तो पहले सेक्शन के कितने बेटा 89 पॉइंट कितना है बेटा 8 है। तो यहाँ पर अगर दूसरे सेक्शन के देखेंगे बेटा तो कितना है 92 पॉइंट कितना है बेटा 92 पॉइंट बेटा कितना है 6। इसके बाद 99 पॉइंट कितना है बेटा 1 है। 99 पॉइंट कितना है बेटा 1 है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद कह रहे हैं कि सर अगले वाले कितना है 94 पॉइंट कितना है 5 है, ठीक है ना? फिर कह रहे हैं उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का औसत अंक निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे सर कि जो हमारा 89.8 है इससे ज्यादा रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग प्लस। तो जितना जितना ज्यादा रहेगा उतना हम देख लेंगे। हम ये देखेंगे सर यहाँ 89 पॉइंट से 92.6 कितना ज्यादा है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बेटा आ रहा होगा हमारा 8, ठीक है? फिर हम लोग बेटा 12 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 2.8 निकलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो बेटा 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा हमारा 11 में से 8 मतलब कितना बचेगा बेटा 3 पॉइंट में। और यहाँ पे बेटा 19 में से सीधा सीधा 10 जगह घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा सीधा सीधा बेटा। और हम लोग आगे और देखेंगे कि 15 में से बेटा 8 घटाएंगे, 15 में से 8 तो हम लोग कितना कहेंगे सर 7 आ जाएगा पॉइंट में। और 14 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारा 4। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? बात क्लियर है? ये हमारा बेटा एक्स्ट्रा है। इन सबको जोड़ेंगे 3 4 10 मतलब कितना हो रहा है 8 हो रहा है बेटा। अगर जोड़ने पे इनको जोड़ेंगे तो बेटा देखो 4 3 10 8 18 हो रहा है, और 2 और 9 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा बेटा 16, मतलब 16 पॉइंट कितना आ रहा है 8। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल संख्या क्या बन रही है, यहाँ पे 4 बन रही है। मैंने काट दिया, हम लोग 4 का भाग लगा लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, मतलब 4 पॉइंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हम लोग 4.2 इसमें ऐड कर देंगे तो 8 और 2 10 हो रहा है बेटा। और 89 और 4 कितना हो रहा है 94, 94 और 1 95। तो हम कह सकते हैं सर पूरी कक्षा का जो औसत है ना, औसत अंक कितने बेटा 94 है। बात क्लियर है ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? इसके बाद बेटा हम 24 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए करवाएंगे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक? इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? मैं ऐसे हो जाऊंगा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, पहले जी कौन सा है 24वां। 24 में बा में कहा कि बेटा ए का मान जे है, बी का मान जे है, एबीसी का औसत कितना है। थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा होगा। तो देखो औसत जब मैं 3 संख्याओं का औसत 1/13 है तो इनका योग 3 का मल्टीप्लाई कर लेना तो इनका योग आ जाएगा 3 बटे में बेटा 13। ध्यान रखना अच्छे से। और हम लोग क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे सर ए का मान 1/7 है, बी का मान 1/8 है, तो इन दोनों को जोड़कर ये तीनों का है बेटा, इन तीनों का योग है बेटा। हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 3 बटे में 13 आ रहा है बेटा। अब इनको जोड़ेंगे तो आप जी कहोगे सर 1 बटे में 7 आ जाएगा और प्लस में 1 बटे में 8, तो इनको जोड़ोगे तो 8 यहाँ 7 यहाँ 8 7 56, मतलब ये आएगा हमारा बेटा कितना 15 बटे में 56। बस हमें माइनस करना है बेटा इसमें से कितना 15 बटे में 56। जैसे माइनस करेंगे बेटा 56 का इसमें गुणा 13 का इसमें गुणा, तो जो हमारा आएगा बेटा वो हम 56 तिया कितना होता है बेटा 3 18 की 8 और 3 5 15 1 16। यहाँ माइनस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 15 गुणा 15 ती 45 की 5 और 15 एकम 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 119, ठीक है ना? यहाँ कुल मिला के 195 168 और बटे में आना चाहिए बेटा 728। इनका गुणा करेंगे बेटा 728 आएगा। अब 15 में से 8 जाएगा बेटा, 15 में से 8 जाएगा,
15 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा कितना बेटा 7, कितना बचेगा 7, ठीक है। और 9 में से मतलब 8 जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटा 27 बटे में 728, ध्यान रखना। लेकिन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों 27 बटे में माइनस का आएगा 27 बटे में 728, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। देखो मैं आपके लिए करवाने वाला हूं बेटा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बहुत शानदार है हम लोगों के लाने। यहाँ कहा गया कि 48, 39 और बाय, इन तीन संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। कह रहे बाय की वैल्यू बताना। तो हमें करना क्या है, इस 40 में से 39 को घटाओ आप। तो यहाँ प्लस का एक आ रहा बेटा, अगर 48 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के 8, ठीक। अगर हमें बाय की वैल्यू निकालना है तो यहाँ माइनस का 8 है, प्लस का 1 है, तो कुल मिला के यहाँ जो 8 और मतलब यहाँ माइनस कितना रहेगा 7। अगर हमारे लिए बेटा ध्यान रखना अच्छे से, अगर इस y की वैल्यू निकालनी तो इसमें जो यहाँ बच रहा है माइनस का बच रहा है इसको माइनस कर दो, प्लस का बच रहा है इसको प्लस कर दो। ये 40 में से -7 करेंगे तो आप जी कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 33 आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक। बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे देखो सेम कंसेप्ट ये वाला है कि जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे बोला गया है बेटा कि एक पंसारी की 4 महीने के क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है और 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, मतलब उसकी औसत बिक्री कितनी है 3500, कितनी बेटा 3500 है। फिर कह रहे हैं कि 5वें महीने में, मतलब ऐसा कह सकते हैं सर एक महीना में जे, एक महीना में जे, एक महीना में जे, एक महीना में जे, लेकिन हमें 5वें महीना का पता नहीं, 5वें महीना में के मान लो। उन 5 महीना का जो औसत है वो कितना है 3500 है। तो हम कहेंगे सर अगर जा में से जाए घटाएंगे तो बेटा ध्यान रखना अच्छे से, ये 750 आएगा माइनस में, ध्यान रखना। अगर जा में से जाए घटाएंगे तो ये आएगा बेटा 250 हमारा प्लस का, ध्यान रखना कितना आएगा प्लस का, ठीक है। अगर हम बेटा इसमें देखेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे डायरेक्टली हमारा 1000 आएगा बेटा, यहाँ पे 1000। और बेटा अगर इसमें इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना बेटा 1500, बेटा कितना आएगा 1500, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो पहले, अगर हम 250 से काटें तो 500 आ जाएगा, 500 से काटें तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब 1000 यहाँ 1000 यहाँ प्लस में कितने आ रहे हैं बेटा 2000 आ रहे हैं। हम लोग कहेंगे सर आपने ये कहा था यदि आपका प्लस बच रहा है तो आपको इसमें प्लस कर देना है, यदि माइनस बच रहा है आपको माइनस करना है। तो हम कहेंगे सर जिसका आप मान पूछ रहे हैं इसके कमेंट 5वें महीना का, 5वें महीने की उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 5500 होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से बेटा, कंसेप्ट में आपको कमी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा जी वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कह रहे सर पी संख्याओं का औसत क्यू है, तो और क्यू संख्याओं का औसत पी, तो पी प्लस क्यू संख्याओं का औसत बताना, मतलब सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो आप करोगे कैसे इसको बेटा, ध्यान रखना कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर, तो इन सबका योग आ जाएगा। इस क्यू का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्यू पी स्क्वायर बेटा, ठीक। इस मतलब इन सब का योग जे है और इन सब का योग जे, और सबका योग देखेंगे तो जे आ गया। और सब कितनी संख्या हो रही बेटा p प्लस क्यू हो रही संख्या है, सबका औसत से निकलेगा। ऊपर से हमें दिख रहा है सर कि क्या कॉमन आ सकता है, तो आपको सर p भी आ सकता है q भी आ सकता है, तो यहाँ बेटा q बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा p बचेगा, और बटे में हमारा क्या बेटा p प्लस का q है। तो हम लोग कह सकते हैं सर इससे ये कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा p q। आप देख रहे होंगे आपके सामने इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेगा हमारा पी क्यू रहेगा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक। कर लोगे ना आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपके नजर के सामने हमारा जी रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। कह रहे हैं सर यहाँ पे 28वां क्वेश्चन देखना अच्छे ध्यान से। कह रहे हैं 10 संख्याओं का जो औसत है बेटा, 10 का औसत कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है हमारा 625। कितना है 625। कह रहे हैं सर 25 संख्याओं का औसत कितना है, 25 संख्याओं का औसत हमारा कितना है बेटा 100 है। कितना है 100 है। कह रहे हैं सर सभी 35 संख्याओं का औसत निकालना, तो कैसे करना है कि उनकी संख्या का पहले बेटा रेशो निकाल सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। हम ये कहेंगे सर 100 से ज्यादा आएगा 625 से कम आएगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान